प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया। बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया, मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे। दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरीके से लगातार एप्स्टीन फाइल का मुद्दा जो है वो गरमाया हुआ है उसकी एक बड़ी वजह है क्योंकि एप्स्टीन फाइल के बीच में जो एक नाम हरदीप सिंह पुरी का आया है, यानी कि हरदीप सिंह पुरी आखिर एप्स्टीन फाइल में अगर जुड़े हुए हैं, उनका नाम जो है सीधा अमेरिका से अब भारत के कनेक्शन को जोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सभी की चिंताएं बढ़ा दी है कि वो व्यक्ति जो कुकर्मी है, जो कि यौन शोषण का आरोपी है, कई सारी बच्चियों के साथ उसने यौन शोषण किया, और ऐसे व्यक्ति के साथ हरदीप सिंह पुरी जो भाजपा के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसे मंत्री का नाम आना कहीं ना कहीं चिंताजनक है। साथियों, खबर क्या है एक एक करके बताने जा रहा हूं, क्योंकि पहले भी आपका चैनल नेशन ट्रुथ ने इस पर दिखाया है कि किस तरीके से हरदीप सिंह पुरी का कनेक्शन निकल कर आया, जिस पर हरदीप सिंह पुरी ने खुद भी कहा कि हां, मेरी 3-4 बार जो है वो बात हुई है। सोचिए, खुद अपना कबूलनामा कबूल कर रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी को भी सुनाएंगे, उससे पहले आपको और भी खबर दिखाने जा रहे हैं। खबर पढ़िए। खबर क्या है? हरबीर सिंह तुजेजा जो है अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं। उन्होंने लिखा कि हरदीप सिंह पुरी जी, जब अडवाणी जी का नाम एक डायरी में आया था तो उन्होंने अपना पद त्याग दिया था। आपका नाम तो विश्व के वैशी दरिंदे के साथ आया है। आप सिख कौम से आते हैं, सिक्खी का मान रखते हुए आप अपने पद को त्याग दे देना चाहिए। सोचिए कि अडवाणी जी का जब एक नाम एक डायरी में आ गया था तो उन्होंने अपना पद त्याग दिया था, और ये हैं जिनका नाम वैशी दरिंदे, जिसका नाम जाफरी है, जाफरी एपिस्टीन के अंदर जिस व्यक्ति का नाम आ गया है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर ये अपने पद को नहीं त्यागते हैं, जिस तरीके से ये हरदीप सिंह पुरी, जिनके जो सिख समाज से आते हैं, सिख समाज को मैं दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि उनकी जैसी मानवता का जो भाव सिख समाज के अंदर है वो किसी और समाज में नहीं है। अब देखिए, पूरे भारत के अंदर जहां जहां पर गुरुद्वारे हैं, वहां पर किस तरीके से सिख समाज जो है भाव के साथ किस तरीके से लोगों की सेवा करता है। लेकिन हरदीप सिंह पुरी कहीं ना कहीं सिख समाज पर जो है प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरदीप सिंह पुरी जी, आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हां, भाजपा पार्टी जो अपने आप को बिल्कुल क्लीन शेप बताती है, क्लीन चिट बताती है, वो पार्टी अपनी पार्टी के अंदर उन्होंने अभी तक हरदीप सिंह पुरी को क्यों रखा है? और क्यों ना रखे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े हुए हैं उस एप्स्टीन फाइल से। प्रधानमंत्री मोदी का भी कनेक्शन एप्स्टीन फाइल से मिल रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से विरोध जो है वो अमेरिका में जारी है, ट्रंप टावर के सामने जो है वहां पर जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहा था, ट्रंप का विरोध हो रहा था, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भी जो है वहां पर स्टेचू बनाया गया था। तो साथियों, सवाल यह है कि हरदीप सिंह पुरी अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? हरदीप सिंह पुरी जी ऐसा कौन सा डिजिटल इंडिया बना रहे थे जिसकी वजह से आप एक वैशी दरिंदे से मिलते हैं, एक वैशी दरिंदे से आपकी बातचीत होती है, और उसके बाद आप सरकार में पद में बैठे, केंद्र मंत्री में बने बैठे, उसके बाद आप सफाई देते हैं कि हाँ, 3 से 4 बार हमारी बातचीत हुई है। हरदीप सिंह पुरी का वो बयान तो हमने आपको पहले भी सुनवाया। उससे पहले मैं आपको कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं पवन खेड़ा जी, उनका आपको एक छोटा सा बयान सुनाने जा रहा हूं, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरदीप सिंह पुरी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वाकई इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए, पवन खेड़ा को सुनाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा है कि क्या काबिलियत देखकर मोदी जी ने 2017 में अचानक हरदीप सिंह पुरी को इतने महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री बना दिया। कौन सी काबिलियत थी इनके अंदर? सवाल बिल्कुल उठता है कि जब आप सांसद नहीं बने थे, सांसद बनने से पहले जो व्यक्ति सांसद बनने से पहले उसकी कौन सी काबिलियत थी उसके अंदर, जिसको मंत्री बना दिया गया था? आज उसका नाम एप्स्टीन से जुड़ा हुआ है, एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ मामला कोई छोटा मामला नहीं है। विश्व की पटल पर जिस तरीके से नाक कटाई जा रही है भारत की, हम ये कह सकते हैं कि विश्व की पटल पर जिस तरीके से भारत की नाक को झुकाया जा रहा है, वो देश के लिए भी ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा जो है वो तय है, इस्तीफा होना चाहिए। पहले सुनिए आप पवन खेड़ा क्या कुछ बोल रहे हैं। प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या काबिलियत थी हरदीप पुरी में कि अचानक आपने उनको पहले तो इंडिपेंडेंट चार्ज का मंत्री बना दिया? बेचारा वो डिजिटल इंडिया प्रमोट कर रहा था, आपने तेल मंत्री बना दिया। काबिलियत क्या थी? सांसद बाद में बनाया,
मंत्री पहले बना दिया। काबिलियत तो बताइए मुझे, दबाव था? किसका दबाव था? किसके इशारे से इनको मंत्री बनाया गया? नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से पवन खेड़ा ने जो है इनको खदेड़ दिया। ये कहा, पवन खेड़ा ने जो कुछ कहा है वो एक खबर और है, हमारे पास पोस्ट है, पोस्ट लगा देता हूं। पवन खेड़ा कांग्रेस प्रवक्ता, स्पष्ट रूप से हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। इस व्यक्ति को एक सेकंड के लिए अपना पद पर बने रहने का हक नहीं है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। एक मिनट के लिए भी इस व्यक्ति को हक नहीं है कि अपने पद पर बने रहे, यानी कि मंत्री के पद पर। सोचिए, विश्व की पटल पर जहां प्रधानमंत्री मोदी भारत का झंडा फहराने की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, तो क्या विकसित भारत हरदीप सिंह पुरी जैसे लोग बनाएंगे? क्या डिजिटल इंडिया पर हरदीप सिंह पुरी काम कर रहे थे? जिस काम को लेकर इनका नाम एपस्टीन से जुड़ा हुआ निकल आया। एपस्टीन कोई छोटा मामला नहीं है, एपस्टीन से जुड़ा मामला जो है वो विश्व का मामला है। और इसमें जिस तरीके से कुछ लोगों के जो काले चिट्ठे एक के बाद एक खुलते नजर आ रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं सभी को चौंका दिया। एक दुष्कर्मी से हमारे मंत्री को मिलने की क्या जरूरत थी? कौन से डिजिटल इंडिया बना रहे थे? तो इसी पर पवन खेड़ा ने कहा है कि इनको अपने पद पर रहने का एक मिनट के लिए भी अधिकार नहीं है, इनको तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी पर और जो खबरें हमारे पास है वो भी आपको बताएंगे। इस पर एक यूजर है जो XAS गेमिंग करके उनका एक्स पर हैंडल है, उन्होंने लिखा है कि हैशटैग एपस्टीन प्रकरण में दिखाया गया कि दुनिया में प्रभाव एक दृश्य जाल होता है। पैसा, राजनीति और मीडिया ये सब मिलते हैं तो सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है। यह सवाल है कि हैशटैग एपस्टीन के आइलैंड में 73 साल का बुढ़ा हरदीप सिंह पुरी 13 से 14 बच्चियों के साथ क्यों मिल रहा था? सवाल करते रहो, जवाब तो एक दिन देना ही पड़ेगा। साथियों, इन्होंने एक पोस्ट करी है, इन्होंने लिखा है कि 73 साल का बुढ़ा, 73 साल का बुढ़ा इस व्यक्ति ने लिखा है, उसको मैं कोट कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, लेकिन हरदीप सिंह पुरी जी उन्होंने लिखा है कि 13 से 14 बच्चियों के साथ क्यों मिल रहा था 73 साल का बुढ़ा? यह भी सवाल है। यह लिखा गया है कि जो सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है कब? जब पैसा, राजनीति और मीडिया ये सब मिलते हैं। सोचिए साथियों, इस व्यक्ति ने अपने एक ट्वीट में देश की तमाम गोदी मीडिया, देश की तमाम बिकी हुई मीडिया, देश की वो दलाल मीडिया, साथियों मीडिया का काम तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन दलाल मीडिया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हरदीप सिंह पुरी पर इनका एक जबान नहीं हिल रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया वालों की, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो तमाम चैनल है उनका कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं चल रहा है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चल रहा है, कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई शंखलान और ये वो दुनिया भर के जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, कोई एक एपिसोड बताइए जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा हो हरदीप सिंह पुरी को लेकर, एपस्टीन फाइल को लेकर। क्यों? क्योंकि इनके आका का नाम है उसमें, इनके आका की पार्टी के मंत्री का नाम है, इसलिए नहीं बोलेंगे। अगर हरदीप सिंह पुरी की जगह कोई कांग्रेस का नेता, कोई प्रवक्ता, और मैं कह रहा हूं कोई छोटभैया नेता जो कभी कांग्रेस की रैली में एक बार गया हो, सिर्फ उसका एक फोटो सोशल मीडिया से मिल जाता, फिर आप देखिए कि बीजेपी का IT सेल किस तरीके से नाच कर रहा होता, किस तरीके से तमाम इज्जत के पर्दे हटा दिए होते। इसीलिए इस व्यक्ति ने अपने एक्स पर जो पोस्ट करा उसमें कोट किया है इसको, उन्होंने लिखा है कि जब तक पैसा, राजनीति, मीडिया, जब ये सब मिलते हैं तो सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है। लोग कहते हैं पैसे से यह हो जाता है, पैसे से वो हो जाता है, मीडिया उसकी तलाश करती है, मीडिया उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन करती है। तो उसने लिखा है कि जब पैसा, राजनीति, मीडिया ये सब मिलते हैं तो सच्चाई तक पहुंचना और कठिन हो जाता है। इन्होंने सीधा हरदीप सिंह पुरी को ये कोट किया और ये लिखा है कि 73 साल के बुढ़े जो है 13-14 साल की 13-14 बच्चियों से क्यों मिल रहे थे, क्या थी इसके पीछे की वजह। इन तमाम मुद्दों पर लगातार जिस तरीके से हरदीप सिंह पुरी को घेरा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को घेरा जा रहा है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को घेरा जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के लोग विरोध में उतरे हुए हैं, सड़कों पर है लोग, ये कह रहे हैं कि अब हमें ऐसा बलात्कारी हमारा नेता नहीं चाहिए, हमारे मुल्क का राष्ट्रपति जो है वो बलात्कारी हो, ये मुमकिन नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उठ रही है, लेकिन क्या इसके पीछे ये बेशर्म लोग अपने पद से इस्तीफा देंगे? सवाल ये भी है। सवाल यह है कि जब किसी को अपनी इज्जत का खौफ होता है, मान लीजिए हरदीप सिंह पुरी को यह होता कि हाँ भाई मेरी बेइज्जती हो रही है, तो व्यक्ति अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे दे अपनी इज्जत से। भाई कल को जब आपसे गद्दी छीनी जाएगी तब आपको अकल आएगी हरदीप सिंह पुरी जी। सवाल यह है कि इस बुढ़ापे में क्या जरूरत पड़ी है आपको, कौन सा शौक लगा है जो आप एपस्टीन के अंदर जो है वो शामिल हो रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर लगातार आपका चैनल नेशन ट्रूथ खबरें कर रहा है और बेबाकी से आवाज उठा रहा है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है देश की जनता तक इन आवाज को पहुंचाना, क्योंकि इस वक्त देश का लोकतंत्र जो है वो कमजोर हो चुका है। जो चौथा स्तंभ है
उसने अपना जमीन बेच दिया है, लेकिन फिर भी बेबाकी से हम लोग बोल रहे हैं और हमारा चैनल बेबाकी से बोल रहा है और लड़ रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी देश की जनता तक पहुंचाना। क्या कुछ सोचते हैं आप पूरी वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय जोड़ दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल नेशन ट्रुथ को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहली वीडियो आपको मिल सके। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहे नेशन ट्रुथ।